जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स के अंदर जो आपका एग्जाम हो रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये मॉडल पेपर 3 है। 2 मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं साथियों, और 2 पेपर भी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा और जो पेपर सॉल्व कराया मैंने उसको भी देख लीजिएगा। आपका एग्जाम गारंटी है, आप एग्जाम में पास कर जाएंगे। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। सोशल मीडिया के संदर्भ में डीएम शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ है। जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम पे लोग कहते हैं कि मुझे डीएम करो। ठीक है, डीएम वही वही यहाँ पर डीएम पूछ रहा है। सोशल मीडिया आपका इंस्टाग्राम हो गया, और डीएम शब्द का मतलब पूछता है यहाँ पर क्या है, तो सीधा संदेश होता है। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज होता है डीएम का मतलब। ठीक है, वही यहाँ पर पूछा है। चले, आप समझ में आ गया ना। सोशल मीडिया के संदर्भ में डीएम शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ है, सीधा संदेश। ठीक है, मैंने इसलिए आपको इंस्टाग्राम का उदाहरण दिया है क्योंकि साथियों देखिए, जब तक आप सामान्य भाषा में नहीं समझेंगे तब तक आपको कम्युनिकेशन स्किल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम लोकल लैंग्वेज में समझना इसे पड़ेगा। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न आपका पूछा है, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी को अत्यधिक साझा करने का संभावित परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहचान की चोरी या पीछा करना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसे सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए एक अच्छा अभ्यास माना जाता है। तो टिप्पणियों और संदेशों का तुरंत और सम्मानपूर्वक जवाब दें। ठीक है, जो कमेंट होता है, कमेंट माने टिप्पणी। ठीक है, और जो संदेश आपको प्राप्त हुए रहते हैं उसको तुरंत सम्मानपूर्वक उसको जवाब देना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया शिष्टाचार का एक अच्छा अभ्यास माना जाता है इसको। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। गुस्से में बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए। चले चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर म्यूट या अनफॉलो फीचर का उद्देश्य क्या है। ये तो आप जानते होंगे म्यूट क्या होता है और अनफॉलो क्या होता है। वही ये पूछ रहा है कि सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, इन सभी पर म्यूट और अनफॉलो फीचर का उद्देश्य क्या होता है। तो किसी उपयोगकर्ता के पोस्ट को अनफ्रेंड या अनफॉलो किए बिना छिपाने के लिए होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न आपका पूछा है, और एक बात मैं बता देता हूं, जो लोग लास्ट तक रुकेंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार ये क्लास होने वाले, क्योंकि साथियों जो शानदार 18 प्रश्न से लेकर के आपके जो 30 प्रश्न है वो काफ़ी शानदार है। ठीक है, तो देख लीजिएगा काफ़ी शानदार तरीके से। पांचवा प्रश्न आपका है, सोशल मीडिया के संदर्भ में ट्रोल शब्द का क्या अर्थ है। जैसे मुंबई इंडियंस के कप्तान पहले रोहित शर्मा थे, बाद में हार्दिक पांड्या को बना दिया गया। तो हार्दिक पांड्या को लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। तो ट्रोल शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कोई व्यक्ति जो प्रतिक्रियाएं भड़काने के लिए, मतलब आपको भड़काने के लिए जानबूझकर उत्तेजक या आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करता है, यानी जानबूझकर आपका मीम्स बनाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ट्रोल शब्द का क्या मतलब होता है। कोई व्यक्ति जो प्रतिक्रियाएं भड़काने के लिए जानबूझकर उत्तेजक या आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा है, आप सोशल मीडिया पर अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को प्रभावी ढंग से कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो आपके द्वारा साझा की जाने वाली सामग्री और इसे कैसे देखा जा सकता है, इसके प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया, मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है क्योंकि जो प्रश्न ऐसा लगता है कि ज़्यादा कठिन है तो मैं उसे इंग्लिश में भी टाइपिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो आज हो नहीं पाया साथियों, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्लास मतलब अगले दिन मैं इसे टाइपिंग करके रख लूँगा जो ज़्यादा कठिन होगा प्रश्न। ठीक है, चलें, तो ये आपकी 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ठीक है, उसके बाद 1000 प्रश्नों की सीरीज चलेगी। डेली डेली आपके 30-30 प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगर डेली डेली आप 30-30 प्रश्न देखेंगे तो भी आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए 7वां प्रश्न आपका पूछा है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या है। आप जानते होंगे एल्गोरिदम क्या होता है सोशल मीडिया का। तो इसका उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता की प्रासंगिकता के आधार पर सामग्री को व्यवस्थित करना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए काफ़ी डीपली हिंदी में लिखा गया है, इसलिए समझ में नहीं आता है जल्दी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे
नेक्स्ट डे से मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा जो ज़्यादा कठिन रहेंगे शब्द। चलिए 8वां प्रश्न है, आइसेक्स के सिद्धांत के अनुसार जो लोग न्यूरोटिसिज्म में उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे होते हैं। तो वे साथियों चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आइसेक्स के सिद्धांत के अनुसार, आइसेक्स एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इनके अनुसार जो लोग न्यूरोटिसिज्म में उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे हमेशा चिंतित रहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 9वां प्रश्न आपका पूछा है, एक प्रारंभिक विज्ञान जिसने किसी व्यक्ति की खोपड़ी के हिस्से के माप की, ठीक है, हिस्से के माप के साथ व्यक्तित्व को सहसंबंधित करने की कोशिश की उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी जो प्रारंभिक विज्ञान है ऐसे किसी व्यक्ति की खोपड़ी के हिस्से को माप के साथ जो उसका पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको सहसंबंधित करने की कोशिश करता है, उसे फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा है, अहंकार रक्षा तंत्र जिसमें चिंता से जूझ रहा व्यक्ति अधिक परिपक्व व्यवहार चरण में लौट आता है कहलाता है, तो वह प्रतिगमन कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है, किसी व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण में उत्तरदाताओं को चित्र या शब्दों जैसे अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रियाएं प्रदान करना शामिल है। तो रोसार्क इंक ब्लॉक्ड टेस्ट, ठीक है, RIT इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्तित्व, किसी पर्सनालिटी के मूल्यांकन का उपकरण में, ठीक है, उत्तरदाताओं को चित्र या शब्दों जैसे अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रियाएं प्रदान करना क्या कहलाता है, RIT। ठीक है, रोसार्क इंक ब्लॉक्ड टेस्ट बोलते हैं। चलिए 12वां प्रश्न आपका है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक विकास के चरण में होता है, क्या होता है, फालिक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बायोडेटा किस भाषा का शब्द है, तो बायोडेटा आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, करिकुलम विटाए किस भाषा से उत्पन्न शब्द है, तो करिकुलम जो विटाए हैं यह लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्द है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 15 नंबर प्रश्न पूछा है, एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है, तो समूह चर्चा में साथियों जो भावात्मक की स्थिरता होती है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी जो आपका भावना है उसको स्थिर करे रहें और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके प्रश्नों का जवाब दिया जाए स्थिरता से, बिना गुस्साए। ठीक है, चलें 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है आपका। 16 नंबर प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या है साथियों, तो इशारों, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से जो गैर मौखिक, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है साथियों विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर, ठीक है, ये तीनों पर निर्भर करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी पर्सनालिटी जो होती है कौन सी विशेषता नहीं है, अंतर्मुखी पर्सनालिटी की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, तो ये करेक्ट है आपका। ठीक है, ये सस्ती लोकप्रियता के इच्छुक नहीं होते हैं, ये भी सही है। ये एकाकी होते हैं, ये भी आपका सही है। इनमें क्या नहीं सही है, तो इन्हें बाह्य जगत की वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी जो पर्सनालिटी है इसकी विशेषता, इन्हें बाह्य जगत के वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या होता है, फिलोसॉफी के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की परिभाषा दी जा सकती है, जो फिलोसॉफी है, ठीक है, इसके दृष्टिकोण से जो पर्सनालिटी है इसकी परिभाषा कैसे दी जा सकती है भैया, तो व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है, यानी जो पर्सनालिटी है आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। फिलोसॉफी दृष्टिकोण से इस पर्सनालिटी को परिभाषा दी जा सकती है। ठीक है, यही परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, पर्सनालिटी आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, स्प्रेंगलर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। देखिए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है,
तो 6 प्रकार के स्प्रेंगलर ने 6 प्रकार के पर्सनालिटी के बारे में बताया है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, यह परिभाषा किस दृष्टिकोण पर आधारित है। तो यह आपके बिहेवियर पर आधारित होता है, ठीक है, आपके व्यवहार पर आधारित होता है। जो पर्सनालिटी है ये पर्सन के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, ये आपके ये परिभाषा जो है ये आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, पर्सनालिटी की विशेषता क्या नहीं होती है, तो ध्येय से अलग जाना, ठीक है, जो ध्यान है आपका उससे अलग जाना, ये पर्सनालिटी की विशेषता नहीं होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी उन सब तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को यानी पर्सन को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए हम व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं, ठीक है। यह परिभाषा किस दृष्टिकोण पर आधारित है, तो यह सोशोलॉजी यानी सामाजिक पर आधारित है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, प्रेसी की क्रॉस आउट परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी मापन करती है, तो व्यक्ति की संवेगात्मक विशेषताओं की मापन करती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा है, एमएमपीएम का निर्माण किया गया था, किसके लिए किया गया था भैया, तो एमएमपीएम का निर्माण हाथवे एवं मैककिनले द्वारा किया गया था, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 26 है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के शील गुण सिद्धांत किसके कार्य की व्याख्या करते हैं, तो यह अस्थाई बलों की व्याख्या करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की जैव शारीरिक यानी बायोफिजिकल अर्थ में परिभाषा किसने दी है, तो आलपोर्ट ने दी है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 28 क्या है, कैटेल के अनुसार गयात्मक शील गुणों की उत्पत्ति होती है, तो टी डाटा के द्वारा, ठीक है, कैटेल के अनुसार गयात्मक शील गुणों की उत्पत्ति टी डाटा के द्वारा उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या है, कैटेल के अनुसार अर्ग मनोभाव तथा मनोवृत्ति एक दूसरे से निम्नांकित में से किस नियम से संबंधित हैं, तो ये सहायता के नियम से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 30 नंबर प्रश्न क्या है, टी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, यानी साथियों टी, ठीक है, टी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो पर्सनालिटी मापी जाती है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। बहुत ही ये काफ़ी शानदार प्रश्न रहे 30 आपके साथियों, ये 500 प्रश्नों की सीरीज है, ठीक है, डेली आप लोग आया करिए, आपके 30 प्रश्न डेली कराए जाएंगे, आप लोग डेली 30 प्रश्न पढ़ा करिए, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होगा काफ़ी शानदार तरीके से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कॉलेजों में एग्ज़ाम हो रहे हैं मैं उन सब के पेपर भी सॉल्व कराता रहूँगा, ठीक है, तो आप लोग पेपर भी देखते रहिएगा और अपना मॉडल पेपर भी, ज़्यादा प्रश्न तो आपके रहेंगे नहीं, ठीक है। तो साथियों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।